Hello children, welcome to Ekanine to English classes. Today we are going to discuss chapter 2 of standard 8. Dear student, today we are going to read chapter 2, The Shoemaker and the Elves. इसका मतलब मोची और बौने. अब यहाँ बौने के क्या मतलब होते हैं? मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे क्रिएचर जो बहुत छोटे होते हैं आकार में, और कुछ वो एक अलग उनकी एक पावर होती है, अलग एक उनके पास एक शक्ति होती है जो पल भर में कुछ करने की क्षमता होती है उनमें. एक तरह से वो उनमें एक क्या बोल सकते हैं, उनमें एक कुछ करने की, जैसे जल्दी से फटाक मीन्स कर दिए, तो ऐसे हम बौने उनको बोल सकते हैं, या फिर फेरी बोल सकते हैं, लिटिल फेरी क्रिएचर्स. तो शू मेकर और मतलब जूता बनाने वाले, और मोची और बौने. ठीक है, अब हम देखते हैं. अब इल्फ, ELF, इल्फ, यू नो, इल्फ, ELF, इल्फ, इसका प्लूरल फॉर्म होता है ये इल्फ्स. जैसे थिफ, THIEF, थिफ्स. तो इफ ये हटा के क्या बोलते हैं? थिप्स हो जाता है. ठीक है, ठीक उसी तरह से इल्फ का इल्फ्स हो गया है. तो इल्फ्स में आप क्या समझेंगे? लिटिल क्रिएचर, उनमें एक शक्ति होती है कुछ ऐसी जो कुछ आपके लिए कुछ जल्दी से कर सकते हैं, माने एक चमत्कारी शक्ति उनमें पाया जाता है. ओके, दैट्स क्लियर. तो हम इस चैप्टर को रीड करेंगे. मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लॉस्ट हिज एक्स हु हेल्प्ड हिम. आपने मोस्ट ऑफ यू विल नो, बहुत सारे आप लोगों में से ये स्टोरी पढ़ा होगा. आप लोगों ने वुड कटर लकड़हारा, जो कि उसका एक्स जो है, कुल्हाड़ी जो गिर जाता है, फिर उसको एक कोई परी उसको मदद करती है. तो ठीक इसमें भी उसी तरह से कोई परी, जिसको हम एल्फ्स बोल रहे हैं, वो इस गरीब मोची को किस तरह से मदद करता है, हम वो पढ़ेंगे. ओके. Once there was a very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of wood. देखिए, एक समय की बात है, एक छोटा गरीब. There was a very poor shoemaker, मतलब बहुत ही गरीब मोची. वह और उसकी पत्नी छोटी सी घर, जंगल में, जंगल के किनारे छोटे से घर में रहते थे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है, देयर वेयर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाई शूज़ फ्रॉम द shoemaker. बहुत सारे ऐसे, ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अब आप कब विजिबल होगा, आपको दिख रहा होगा. ओके, तो इसलिए इसको बड़ा कर दिया. तो क्या था? देयर वेयर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाई शूज़ फ्रॉम द shoemaker. अब देखिए, अब जंगल में उसका घर है, छोटी सी घर है. वहाँ पे कहाँ से बहुत सारे लोग होंगे जो उसके बहुत सारे शूज़ को ख़रीद सकते हैं, और जब जितना शूज़ बनाता है वो बिक जाए तो वो अच्छा खासा अपना जीवन जी सकता है. तो ये कह रहा है देयर वेयर नॉट मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग नहीं होते थे जिसके कारण उसको कोई शूज़ को ख़रीद सके. हु वुड बाई शूज़ फ्रॉम द shoemaker, बहुत सारे वहाँ पे लोग नहीं थे जो उसके शूज़ को खरीद सकते थे. ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकम लेस एंड लेस. ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकम लेस एंड लेस. He did not have money to buy more leather. Day by day the shoemaker and his wife grew poor.
तो यहाँ क्या कह रहा है, ईच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर, मतलब हर दिन उसके जो स्टोर लेदर जो था, जो चमड़ा था, जो स्टोर करके रखा हुआ था, ठीक है, वो क्या हो रहा था, दिन प्रतिदिन कम हो रहा था। अब शूज़ बनाएगा तो डेफिनेटली 1-2 जोड़े बिक जाते होंगे ना। अब बहुत सारे माल नहीं ला पाता है, इतने ज़्यादा सेलिंग नहीं होता है। अगर ज़्यादा सेल होगा तब ज़्यादा प्रोडक्ट ये अपना बनाएगा ना, ज़्यादा प्रोडक्ट करेगा, ज़्यादा उत्पादन करेगा, ज़्यादा बनाएगा ये, तो उतना बिकते नहीं हैं। कुछ बिकते भी हैं तो अपना खाने पीने में ही काम उसका हो जाता है ख़त्म। और जो स्टोर हैं दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, 1-2 जोड़ा बिक बिक के। ओके, ही डिड नॉट हैव मनी टू बाई मोर लेदर, अब उसके पास पैसे नहीं थे कि और शूज़ को और लेदर खरीद सके वो। ओके, राइट स्टूडेंट। डे बाई डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रो पुअर, दिन प्रतिदिन अब वो लोग धीरे धीरे और गरीब होते जा रहे थे। अब जो स्टोर था उसको बेच रहे थे, और पैसा ज़्यादा होता तो और लाते, फिर बेचते रहते, और लाते बेचते रहते, इस तरह से चलता रहता। एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली 1 पेयर ऑफ शूज, सिर्फ अंत में उसके पास एक जोड़ी जूता का ही चमड़ा बच गया था। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज, द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज, he said to his wife, tomorrow I will see them, क्या करेगा, tomorrow I will sew them, मतलब क्या किया, लास्ट जोड़ी जो उसका बचा हुआ था, मतलब चमड़ा इतना ही स्टोर उसका पास अब बच गया था लास्ट में कि वह एक जोड़ा ही शूज को बना सकता था। तो क्या किया, वो एक जो बचा हुआ था उसको काटा, और काट के छोड़ दिया, और पत्नी से बोला कि इसे हम कल सिलाई करेंगे। ओके, सिव मतलब सिलाई करना, सिव देम, कल सिएंगे, ठीक है, लास्ट बचा है, अब उसको सिलाई करके बेच देगा, बस उसी से खाना पीना खाएगा, जो होगा होगा। अब ये चले जाता है रख के, कितना मिनट हो गया, 7 मिनट इज टू लॉन्ग। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गोट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप, ही वाज सरप्राइज्ड। हाँ, ये नेक्स्ट ये छूट गया पॉइंट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द शू मेकर फेस्ड, ठीक है, क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गोट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप, अब अगले दिन वो जो था मोची उठा सुबह और दुकान की तरफ चल दिया। ही वॉज सरप्राइज एट व्हाट ही सॉ, जो उन्होंने जो देखा उसको देख कर तो सरप्राइज हो गया। देयर ही सॉ अ पेयर ऑफ शूज, ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, उन्होंने देखा कि उसके एक ही सॉ अ पेयर ऑफ शूज, मतलब बना बनाया जूता देख रहा है, जो कि लास्ट नाइट को क्या कर रहा था, चमड़ा को सिर्फ कटिंग करके रख दिया था ताकि सुबह सिलाई करेगा। पर जैसे ही सुबह आता है दुकान में, वो देखता है कि उसका शूज बन के तैयार है, इतनी अच्छा बना है, इतना अच्छा बना है। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, ऐसा शूज तो कभी वो देखा ही नहीं था, बनाने की तो दूर की बात है। द शूज वेयर परफेक्ट, बहुत परफेक्ट था। द स्टिचेस वेयर फाइन, सिलाई भी बहुत अच्छी थी। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस, दे वेयर सो वेरी वेल मेड, मतलब वो इतने अच्छे बनाए थे कि उसे तुरंत बेच दिया वो, ठीक है। अब आती है कि हु डू यू थिंक केप द शूज इन द शॉप, कौन था, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कौन था जो शूज उसके दुकान में बना के रख दिया था। ओके, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी, ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज, अब जो पैसा बेचा, क्योंकि अच्छी जूता था, बहुत ही अच्छा सिलाई था, बहुत अच्छा सुंदर लुक था, तो ज़्यादा कीमत मिला उसको और वो बेच दिया। बेचने के बाद वो क्या किया,
फिर चमड़ा खरीद लिया। अब चमड़ा खरीदेगा तब तो फिर बनाएगा ना। तो गया मार्केट और वो क्या लाया, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद मनी, पैसा लेके गया। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़, अबरी जो लेदर इस बार जो लेदर लाया था वो 2 जोड़ी जूती का लेदर लाया था। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज एंड सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सेव देम, फिर उसी तरह से काट के रख दिया, बोला कि सुबह अपनी पत्नी से बोला कि इसे सुबह सिलाई करेंगे, ठीक है। बस सेम वैसे ही हो रहा है, जो फर्स्ट बार रख के गया था सिलाई हो गया था उसको बेच दिया और अच्छा पैसा मिला, उसको फिर 2 जोड़ी की जूता का चमड़ा लाया, फिर वैसे काट कर वो रख देता है कि इसे सुबह सिलाई करेगा। नेक्स्ट डे जब आता है, नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट टू हिज शॉप द ही वॉज अगेन सरप्राइज टू सी 2 पेयर्स ऑफ शूज ब्यूटिफुली फिनिश्ड, फिर वो देखता है तो सरप्राइज फिर हो जाता है, ये देख के कि इतना अच्छी शूज़ पर ब्यूटीफुल फिनिश्ड, दोनों एकदम 2 जोड़ी जूता जो था बहुत ही सुंदर फिनिश्ड, बहुत ही सुंदर सिलाई किया हुआ था। द शूज़ वेयर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस, बहुत अच्छे सिलाई था। ही वॉज सरप्राइज्ड, he showed them showed he showed them to his wife who was also surprised to see such fine pair of shoes, पत्नी को जब देखा था तो पत्नी भी खुद आश्चर्य हो जाती है, इतनी अच्छी सिलाई ये तो खुद नहीं कर सकते दोनों मिलकर। she said these shoes are very fine and the stitches are excellent, they will bring good money, उसकी पत्नी बोलती है शूज़ जो है बहुत ही सुंदर है, इसकी सिलाई भी बहुत अच्छी है, एकदम एक्सीलेंट है ना, ये बहुत अच्छे पैसे देंगे हमें, आई मीन कि जब ये बेचेगा तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड सोल्ड द 2 पेयर ऑफ शूज़ फॉर अ गुड प्राइस, अब भाई 2 जोड़ी जूता बन के जो रखा हुआ था वो उसे तुरंत मार्केट में जा गया और उसको क्या किया, बेच दिया, ठीक है। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस एंड तुरंत मार्केट गया एंड सोल्ड द 2 पेयर ऑफ शूज फॉर अ गुड प्राइस, अच्छे पैसा मिला उसको। विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज, अब देखिए मोची से बेचकर फिर अपनी 4 जोड़ा जूता का लेदर खरीद लिया, इतना लेदर खरीदा जिससे 4 जोड़ी जूता बनाया जा सकता था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, he cut out the leather and said to his wife tomorrow I will sew them, फिर उसी तरह से काट करके रख दिया और बोला कि इसे हम सुबह क्या करेंगे, सिलाई करेंगे, सीव मतलब सिलाई करना होता है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट, द शू मेकर गोट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज शॉप, फिर अपना दुकान चल गया सुबह उठ के। व्हाट डिड ही फाइंड, क्या देखा उन्होंने, वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन, देखा कि ठीक उसी तरह से भी सारे काम मेरा कंप्लीट है, यानी इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट है, जो ये अधूरा छोड़ के जाता है कट करके रख देता है वो पूरी तरह से फिनिश था। 4 पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज़ वेयर लाइंग रेडी मेड ऑन द टेबल, मतलब बने बनाए टेबल पर रखा हुआ था 4 जोड़ी जूती। दे वेयर परफेक्ट मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस एंड वेयर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट, पर उसी तरह से बहुत ही सुंदर ढंग से सिलाई किया हुआ था और बहुत ही अच्छा लुक था, जिसे तुरंत ले जाकर वो क्या करता मोची दुकान में मार्केट में बेच देता है। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो into his shop, there he would find his work already done for him, the shoes were always very nicely made, the shoemaker became very famous।
उसी तरह से बस रोज़ एवरी डे तो शू मेकर वुड गेट अप, रोज़ की तरह उठता और वो दुकान जाता और देखता कि उसी तरह से उसका जो काम है, अधूरा काम, वो कंप्लीटेड है। ठीक है, इस तरह से वो क्या हुआ, वो जो बहुत फेमस हो गया। कौन? वो मोची। ठीक है, सुन एवरी डे वांटेड टू बाय शूज़ फ्रॉम हिम। अब जल्दी हर कोई उसी से शूज जो है खरीदना चाहते थे, हर कोई इसी से शूज़ खरीदना चाहते थे। वेट स्टूडेंट, ऐसे घुमा के देखता हूँ इसको, आपको परफेक्ट होगा कि नहीं हो रहा है। इट्स नॉट विजिबल। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सोलह मिनट के हुआ है, 16 मिनट। अब हर कोई उसी से शूज़ खरीदने लगा था, क्योंकि वो फेमस हो गया था। इसलिए फेमस हो गया क्योंकि उसका सिलाई वाला शूज़ जो है, इतनी सुंदर लुक और इतनी अच्छी सिलाई कहीं मार्केट में नहीं मिलता था, इसलिए वो बहुत फेमस हो गया। हर कोई उसी से खरीदने लगा था। वो धीरे धीरे क्या हो गया था, धनी हो गया था। हिज शूज़ वी आर सो वेरी वेल मेड दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री वोर देम। ये इतना ही नहीं, वो इतना फेमस हो गया कि वो वहाँ के जो महारानी थी वो भी शूज़ पहनी। उस देश की महारानी, उस देश की रानी। यहाँ देखिए, हिज शूज़ वी आर सो वेरी वेल मेड दैट इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री, यहाँ तक कि उस देश की रानी भी उसे पहनती थी। शी वॉज वेरी प्लेज्ड विद द शूज़, शी कॉल्ड द शू मेकर एंड गेव हिम 100 गोल्ड कोइंस। अब उस मोची से खुश होकर इतनी अच्छी सिलाई रानी जब पहनी उस देश के, तो उसे 100 कोइंस दिए, गोल्ड कोइंस। किसको? इनाम के रूप में। इतने अच्छे एक्सीलेंट कार्य के लिए अच्छे, उसको अच्छा लगा, इसलिए शी कॉल्ड द शूमेकर को बुलाया एंड गेव हिम 100 गोल्ड कोइंस। अब सोचो, 100 सोने के सिक्के उन्हें दिया गया। किसे? मोची को। क्यों? क्योंकि रानी जो पहनी थी इतनी सुंदर शूज़, वो आज तक नहीं देखी थी, ना पहनी थी। द शू मेकर रिमेंड पुअर, गिव योर ओपिनियन। द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच। अब शू मेकर बहुत अमीर हो चुका था। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज। दे सेड टू ईच अदर। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आखिर देखते हैं ये शूज़ कौन बनाता है। ठीक है, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज़। हमें देखना चाहिए कि शूज़ कौन बनाता है। देखिए, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया था, अमीर हो गया था। एक दिन वो और उसकी पत्नी ने ये निर्णय किया, माइंड में उनको ऐसा सूझा कि ये फाइंड कर रहे हैं, ये देखें कि आखिर कौन इसके लिए काम कर देता है। एक दूसरे से वो बात करते हैं। ओके, सो व्हेन नाइट कम्स दे वेंट इनटू द शॉप। जैसे ही रात हुआ वो लोग क्या कर दिए, शॉप में चले गए। ठीक है, सो व्हेन नाइट दे वेंट टू इनटू द शॉप में चले गए। जैसे ही शाम हुआ, रात हुई, वे लोग मोची और मोची की वाइफ दुकान में चल दिए। दे हाइड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टेन्स। वो अपने आप को वे लोग क्या कर लिए थे, दरवाजा, वो पर्दे तक छिप चुके थे, पर्दे तक छिप गए थे। फ्रॉम देयर दे वुड वॉश द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट। वो वहाँ पे देख रहे थे जहाँ पे बेंच पे उन्होंने शूज को कट करके रखा हुआ था। ठीक है, फिर व्हाट डू यू थिंक दे से। आप क्या लगता है आपको उन लोगों ने किसको देखा? चलिए, वो तो खैर आपका माइंड आप लगाते रहो। नेक्स्ट है पॉइंट, दे वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो लोग पर्दे तक छिप के, रात हुआ जैसे ही आ गए घर में, वो लोग पर्दा तक छिप कर देखते रहे। ओके, नथिंग हैपेंड। कुछ नहीं हुआ, लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे।
दे गोट वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ होगा करके इंतज़ार में थक चुके थे। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजा। व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट? टू लिटिल एल्फ्स जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो। उसी तरह से जैसे ही 12 बजा, दो जो हैं बौने विंडो से जंप करके शॉप में आए। द एल्फ्स वॉर पॉइंटेड कैप्स एंड वॉर ओनली रैक्स। देखिए वो जो एल्फ्स थे पॉइंटेड कैप्स पहने हुए थे और रैक्स पहने हुए थे। ओके, दे वेंट डांसिंग एंड स्किपिंग अप टू द टेबल। लाइट जाना था, कम कर दिया। तो क्या किया उन्होंने, कितना मिनट हुआ? 20 मिनट। वाह, हाफ एन आवर में इसको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो पति पत्नी वेट कर रहे थे ये देखने के लिए कि भैया कौन आता है उनका शूज़ को सिलाई करता है, रखे हुए शूज़ को। तो जैसे ही 12 बजा, दो बौने खिड़की से कूदे जो कि पॉइंटेड कैप्स पहने हुए थे और वॉर ओनली रैक्स कैप्स एंड रैक्स मतलब यार फटा पुराना कपड़ा बोल सकते हो आप। पॉइंटेड कैप्स था, एक पूरा कैप बोले तो पॉइंटेड कैप मतलब एक नुकीला कैप निकला हुआ, और रैक्स मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और कुछ नहीं था उनके पास। दे वेंट डांसिंग एंड स्किपिंग अप टू द टेबल। दे वेंट डांसिंग मीन्स डांस करते करते स्किपिंग अप टू द टेबल पर गए। विथ अ हॉप एंड स्किप दे जम्प्ड ऑन टू द टेबल पर कूद के मतलब इधर उधर डांस कर रहे थे। द एल्फ्स sat across legs and took up the leather left there by the shoemaker। क्या किया, अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठ गया, प्लाथी मार कर बैठ गया। एंड टूक अप द लेदर लिया, जो बचा हुआ चमड़ा जो रख देता था मोची, वो लेफ्ट देयर leather left there by the shoemaker। They began to work, their needles flew and in and out of the leather. Their little hammers went rap a tap on the leather. The elves worked very fast, almost in no time the work was complete। फटाफट इन लोगों ने हथौड़ी लिया और वो सिलाई करने वाला वो लिया नीडल्स को, और सिलाई फटाफट करके तुरंत कंप्लीट कर दिया। Then the two elves started dancing. They jumped up and down. They raced in and out and around the shoes. Before the shoemaker and his wife had time to think, they were gone। जैसे ही वो कुछ सोचते वे लोग चल मतलब जा चुके थे। ठीक है, अपना काम किए, डांस करते करते लोग निकल गए थे। Next morning, the husband and wife made up their minds to do something for the little elves. The shoemaker said to his wife, "What can we do for the nice little elves?" His wife said, "The elves did not have good clothes. They wear only rags. I shall make them little coats and trousers to wear." नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी वाइफ और उसके मतलब हस्बैंड दोनों पति पत्नी के माइंड में आया कि हम इनके लिए क्या करें, ये हमारे लिए इतने कर देते हैं कि आज हम अमीर बन गए, तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उनके माइंड में ये बात आई कि देखो उन लोग बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हैं और उनके कपड़े बहुत गंदे हैं या फटे हैं बोल सकते हैं, रैक्स में फटे हुए फटे पुराने हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि उनके लिए कोट्स और ट्राउज़र बनाएंगे लोग, सिलाई करेंगे। ओके, दैट विल बी वेरी नाइस सेड द शूमेकर। बोला ये बहुत अच्छा रहेगा। आई विल मेक टीनी शूज़ फॉर द गुड एल्व्स।
बोला ठीक है, उनके लिए हम लिटिल कोट्स और ट्राउज़र सिलवाएंगे, बनवाएंगे, और उनके लिए छोटा छोटा शूज़ बनाएंगे ताकि उनको पैरों में आ सके, क्योंकि बहुत छोटे हैं, बौने हैं। आई विल मेक टीनी शूज़। टीनी बोले तो बच्चे, टीनी बोले तो बेटा, टीनी बोले तो बहुत स्मॉल। ओके, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल टीनी शूज़। देयर लिटिल फीट वेयर बेयर, छोटी से उनके जो पैर थे बेचारे मतलब एक तो फटे पुराने कपड़े, नुकीले टोपी है उनके पास सर पे, पाँव में पैर में उनके चप्पल नहीं है। ओके, तो इन लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि उनका शूज़ भी बना दिया जाए और कपड़ा भी। So the shoemaker and his wife worked and worked. When the clothes and shoes were ready, they were put on the tables. जब काम करते रहे, जब उनके ट्राउज़र और कोट्स तैयार कर लिया उन लोगों ने और शूज़ को तैयार कर लिया था, टेबल पर रख दिया, बिकॉज वो लोग रात में आते थे, नाइट में। The shoemaker and his wife again hide behind the curtains. फिर पर्दा तर छिप के उन लोगों ने देखना शुरू किया। They waited silently. Once again when the clock struck 12, the elves jumped into the shop from the window. फिर 12 जैसी बजा, उन लोग खिड़की से कूदे और शॉप में पहुंच गए। They danced and jumped on the table to do their work. अपना काम करने के लिए डांस करते हुए आते हैं और टेबल पर चले जाते हैं, ताकि टेबल पर रखा हुआ शूज वगैरह तो वहीं पर चढ़ के लोग बनाते थे। देयर दे सा लिटिल कोट्स, ट्राउजर्स एंड नीट लिटिल शूज लेफ्ट फॉर देम बाय द शू मेकर एंड हिज वाइफ। द एल्व्स वेयर वेरी हैप्पी, दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विद जॉय। देख के खुश हो गए कि वाह, हमारे लिए बनाया हुआ है, जो कि उनको पता था कि मोची और उसकी वाइफ ने हम लोगों के लिए बनाया है। उन लोगों ने ताली बजाया, हंसते हुए, एंजॉय करते हुए, मज़ा लिया ताली बजाते, वाह। ओके, उछले, मतलब ताली बजाते उछले खुशी से। व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट? आपको क्या लगता है आगे क्या करते हुए लोग, एल्व्स लोग? दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लोथ्स एंड स्किपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो। फिर ऐसे ही मतलब कूदते हुए खिड़की से निकल गया। द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक अगेन, but the shoemaker and his wife always had good luck. They grew richer and lived happily ever after. देखिए, इसके बाद जो है, जो चले गए इन लोग, फिर वो लोग दोबारा कम बैक नहीं हुए। द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक अगेन, अब वो दोबारा नहीं आए, क्योंकि ये एल्व्स के बारे में शूमेकर को पता चल गया था। अब इनकी ऐसा कुछ, इनकी एक सीक्रेट होता है, अगर इनके किसी सीक्रेट किसी को पता चल जाए तो शायद ये दोबारा उसे मदद नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग कभी कम बैक नहीं हुए। लेकिन शूमेकर अब और उसकी वाइफ अब बहुत धनी हो चुके थे, अच्छे उनके लक था, अब वो अच्छे धनी बन गए थे। दे ग्रेव रिचर एंड लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर, अब वो खुशी से रह रहे थे। ओके स्टूडेंट, अब 2 minutes आई हैव लेफ्ट, आई हैव टू कंप्लीट। ओके, वर्ड्स मीनिंग को हम अगर बोलेंगे, वर्ड मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए, तो स्क्रब मीन्स होता है रब करना, रगड़ना। ओके स्टूडेंट, एल्व्स बोले तो प्लूरल ऑफ एल्फ, मतलब लिटिल फेरी लाइक क्रिएचर विथ पॉइंटेड ईयर्स। ओके, तो आप इसे बोल सकते हैं स्क्रब मतलब रगड़ना, लिख लेना आप। एल्व्स मतलब परी भी बोल सकते हो। परफेक्ट मने विदाउट फॉल्ट और डिफेक्ट। परफेक्ट मतलब सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। सरप्राइज मतलब आश्चर्य। फिनिश मने समाप्त करना, कंप्लीट करना, कंप्लीट। फिनिश मीन्स कंप्लीट। एक्सीलेंट मतलब वेरी हाई क्वालिटी को हम एक्सीलेंट बोलते हैं। एक्सीलेंट मतलब वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा, उम्दा बोल सकते हो। एक्सीलेंट मतलब। कर्टन मीन्स पर्दा, और रेक्स मतलब फटे पुराने कपड़े को हम क्या बोलेंगे, रैक्स बोलेंगे। ओके, रैक्स मीन्स फटे पुराने कपड़े।
क्रॉस लेग्स मतलब पालथी, पालथी मार के बैठते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस लेग्स। बेर मतलब नंगे पाँव, या फिर बोल सकते हैं विदाउट क्लोथ्स और कवरिंग, नंगे, नंगे, सॉरी नंगे। ओके, कैन आई कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग? नो। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरे स्टोरी समझ में आ गया। कंक्लूजन बताऊँ? आई डोंट हैव टू मच टाइम। आप ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप करेंगे। ये आपका रहा क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें को आपको ट्रू फॉल्स बनाना है बी का, और इसमें टिक करना है कौन सही है और कौन गलत है। टिक द करेक्ट आंसर, सॉरी इसको जो आंसर करना है करेक्ट, इसमें से ए बी सी डी दिया, इसमें से कौन है? द शू मेकर वांटेड टू सी शूज, शूज़ को सिलाई करना चाहता था। अब इसमें आप कल अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, एट मिडनाइट, अब प्रीवियस डे, तो आप इसको करेंगे और इसको बताएंगे कि ये कौन सा इसमें ट्रू और फॉल्स है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आंसर करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यू विल हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ। ओके, आपको खुद से करना है। ओके, तो कंक्लूजन क्या बताऊँ? कैन आई टेक, देखता हूँ 1 मिनट और आपको बताता हूँ। तो ये था कि मोची और बौने के हमने स्टोरी पढ़ा। ये बताते हैं कि ये लोग बहुत ही गरीब थे, इनके पास, ये जंगल में रहते, जंगल एक बहुत ही जंगल के किनारे में एक छोटा सा मकान, छोटे से घर, कुटिया बोल सकते हो, वहाँ रहते थे पति पत्नी। और ये शूज़ इनका ज़्यादा बिकता नहीं था, और ये ज़्यादा मार्केट से लेदर भी नहीं ला पाते थे, क्योंकि वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते थे, जंगल में कौन जाएगा लेने। तो किसी तरह से इनका अपना जो रोजी रोटी चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि लेदर को क्या किए, मतलब काट उठ के चमड़ा को रख के चले गए थे। तो दूसरे दिन आकर देखता है तो इसका लेदर जो है, जिसको लेदर जो रखा हुआ था, वो शूज़ कंप्लीटेड है, पूरी बन के फिनिश्ड है, बहुत अच्छी सिलाई। ये आश्चर्य हो जाता है, उसे बेचता है और पुनः दो जोड़ी शूज़ के लिए लाता है, फिर उसी तरह से उसका कंप्लीट रहता है, फिर 4 जोड़ी लाता है, फिर उसी तरह से कंप्लीट रहता है। तो ये देख के आश्चर्य हो जाता है कि इसके लिए काम कर कौन रहा है। एक दिन पति पत्नी ने डिसाइड किया कि इसे छिप कर देखे आखिर कौन करता है। तो फाइनली 12 बजे रात को जो थे बौने लोग, वो आते थे और सिलाई करके चले जाते थे। तो उन्होंने देखा कि पॉइंटेड कैप्स पहने हुए थे दोनों, और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे लिए अगर ये इतने कर रहे हैं, जो कि हम एक अच्छे धनी बनते जा रहे हैं, अब इनकी अच्छी सिलाई, अच्छी पहचान मिल गया इनको, फेमस हो चुका था, जिसके कारण उस देश की रानी भी इनका शूज़ को पहना और इन्हें 100 गोल्ड कॉइन्स से भी इनाम भी दिया। तो ये सोचा इतने हमारे लिए अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया ट्राउज़र और कोट बनाने के लिए और एक छोटे छोटे शूज़ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पति पत्नी वहाँ पे टेबल पर रख दिया। जैसे ही दूसरे दिन ये लोग आते हैं, पहनते हैं, बहुत खुशी से एंजॉय करते हुए, झूमते हुए उन लोग ट्राउज़र और कोट और शूज़ पहन लेते हैं, और पहन के हंसते नाचते गाते लोग पूरा चले जाते हैं खिड़की से कूदकर, और कभी भी कम बैक नहीं होते, क्योंकि इनके सीक्रेट मोची को पता चल गया था। शायद इसलिए वो क्या हुए, कम बैक नहीं हुए। ओके, तो इस तरह से वो अब क्या हो गया था, मोची धनी हो गया था। तो ये था आपका स्टोरी, समाप्त हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, कीप वॉचिंग वीडियो।